हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ लिरिकल लाफ्स। मेरा नाम है कीरत एंड आज हमारे साथ है मिस्टर ध्रुव शर्मा। सो ध्रुव, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ जी, तो पहले तो चाय ठीक है? हाँ अच्छी है। चाय वाय सब बढ़िया, एकदम बढ़िया है। चलो, दैट्स वेरी नाइस। सो ध्रुव, हमारे ऑडियंस जिनको आपके बारे में नहीं पता, आप उनको थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करके बताओगे प्लीज? सो हाय, आई एम ध्रुव एंड मैंने म्यूज़िकल जर्नी अपनी एट द एज ऑफ 4 स्टार्ट करी थी। एंड पहले मैंने सूफ़ी वगैरह काफ़ी गाता था। आई यूज़ टू फॉलो नुसरत फ़तेह अली खान साहब एंड स्टिल आई फॉलो हिम। वो एक लेजेंड है म्यूज़िक के, तो मैंने उनको देखकर स्टार्ट करा था। तो फर्स्टली वी यूज़ टू लिव इन बलाचौर, इट्स अ विलेज इन पंजाब। तो उधर एक श्री रंगीला सर करके एक होते थे, उनसे क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू करा। उसके बाद जर्नी कंटिन्यूड। तो फिर उसके बाद आई वेंट टू प्रोफेसर हरजिंदर अमन जी, तो उनके पास काफ़ी देर तक सीखा है म्यूज़िक। उसके बाद उस्ताद शमशाद अली खान साहब जी से सीखा है एंड देन आई वाज सिलेक्टेड एट ITC संगीत रिसर्च एकेडमी, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अकेडमीज़ है म्यूज़िक की हमारे इंडिया में। तो उधर मैंने पद्म भूषण पंडित अजीत चक्रवर्ती जी के अंडर काफ़ी देर तक गाइडेंस लिया म्यूज़िक का, बारीकियाँ सीखी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की विद हिज प्रोफाउंड नॉलेज। तो उनके अंडर और विदुषी गिरिजा देवी जी से अंडर भी थोड़ा सा ठुमरी वगैरह, सॉफ्टवेयर म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक का काफ़ी कुछ बारीकियाँ सीखने को मिला एंड टुडे आई एम हियर। तो दैट्स अ वेरी नाइस जर्नी दैट यू हैड। तो ये जो आपने बताया विद ऑल दीज लेजेंड्स, उनको ऑब्वियसली कहना चाहिए, ये सारा आपने जब किया था, दिस वाज ऑल इन बालाचौर कि ये आपने यहाँ पे चंडीगढ़ में भी किया? पहले बलाचौर में इनिशियल जो रंगीला सर के अंडर सीखना शुरू करा था, वो मतलब 6 to 7 ईयर्स उनके अंडर सीखा था। उसके बाद वी वेंट टू होशियारपुर, जो प्रोफेसर हरजिंदर अमन जी के पास सीखा। उनके अंडर काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग रही थी। माई फैमिली यूज टू लिव देयर ऑन रेंट, है ना, कि हम लोग जाते थे, जैसे समर वेकेशंस होते थे स्कूल्स में, तो हम लोग उधर जाते थे। तो वी यूज टू स्टे देयर फॉर 2 to 3 months, है ना। तो उनके अंडर सीखते थे एंड आई हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम कि उन्होंने भी हमको टाइम दिया काफ़ी सिखाने के लिए। तो उनसे हमने 3-4 साल सीखा। उसके बाद हम लोग शमशाद जी के पास गए थे। उनके पास बात करके उन्होंने कहा कि अगर आपको अच्छा मतलब काफ़ी बारीकियां सीखनी है तो यू शुड ट्राई फॉर ITC संगीत रिसर्च एकेडमी। तो तब हमने उनके पास उनसे तालीम लेके उधर फिर अपने ऑडिशंस के लिए DVD भेजा था। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड। और जो उधर ऑडिशंस राउंड रहते हैं वो काफ़ी बारीक से वो परखते हैं कि, है ना, ये आगे जाके कुछ कर सकता है सिंगिंग में। तो फिर उधर जो इंडिया के मतलब सबसे अच्छे लेजेंड्स रहते हैं म्यूजिक में, वो आपका ऑडिशन रहते हैं। तो वैसे ही घबराहट काफ़ी रहती है उनके सामने ऑडिशंस देने में। तो वो फिर उनके सामने ऑडिशंस हुआ, तो फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड। तो फिर उसके बाद ये कोलकाता में है ये अकेडमी, और उधर फिर तालीम शुरू हुई। एंड आई यूज टू गो देयर इन एट कोलकाता, है ना, मतलब I was around 13 to 14 और मैं अकेला ट्रैवल करता था बाय ट्रेन। फर्स्ट टाइम मेरे पापा मदर एंड नाना छोड़ने गए थे। तो उसके बाद आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन एट द एज ऑफ 13-14। वाओ। तो आपकी जर्नी कितने टाइम की होती थी फिर यहाँ से वहाँ तक के लिए ट्रेन में? बाय ट्रेन जाता था तो अराउंड 1 दिन के आसपास जर्नी रहती। 1 दिन के आसपास अकेले? हाँ। कभी ऐसा लगा नहीं अकेले, मतलब 13 ईयर्स? तो पहली बार लगा था कि, है ना, होम सिकनेस काफी हुआ था। पर उसके बाद क्योंकि उधर माहौल इतना अच्छा रहता है सिंगिंग का, जब आप जाओगे कि हर बंदा रियाज कर रहा है, हर कोई मतलब म्यूजिक की बातें कर रहा है, तो वो काफ़ी सीखने को रहता है। और मतलब अगर आप थोड़ा सा चोरी करोगे ना कि नहीं आज नहीं करते, तो आपको ही लगता है कि यार फिर करने के आए हुए इधर, प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। तो वो काफ़ी फीलिंग रहती है। तो फिर उधर सीखने को मिलता है। उधर वर्कशॉप्स काफ़ी होती है म्यूज़िक की, जैसे जाकिर हुसैन साहब आते हैं उधर म्यूज़िक की वर्कशॉप्स देने। तो काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं। और गुरु जी का अकेडमी है एक, श्रुति नंदन, उधर इवन अरिजीत सिंह ऑल्सो यूज टू कम एट हिज अर्लियर एज, है ना। तो वो वर्कशॉप्स देने आते थे। तो काफ़ी मतलब वाइडर प्रोस्पेक्टिव में काफ़ी सीखने को मिलता है उधर। क्या बात है। सो अब जैसे आपने बताया कि आपने इतने मतलब लेजेंड लोगों से सीखा है, तो जब उधर ऐसा क्या आपको लगा कि मतलब आपको जो अभी तक आपके साथ जर्नी में है, कि ऐसी क्या सीख दी उन्होंने आपको? कि सीख तो यही है कि डिसिप्लिन इज व्हाट एट द एंड ऑफ द डे मैटर्स, है ना। चाहे आप वो चीज अचीव ना करो, चाहे वो करो, बट द पैशन दैट यू हैड, द डिसिप्लिन दैट यू फॉलो ऑन डेली बेसिस, वो एवरीथिंग इज अबाउट प्रोसेस। अगर आप वो प्रोसेस को फॉलो करते हो, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मे नॉट मैटर टू यू।
तो आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और उसमें आप उसको द थिंग इज टू रिपीट, है ना, मतलब आपको हर दिन उठ के वही चीज रिपीट करनी पड़ेगी, चाहे आपको वो अच्छी लगे चाहे ना लगे, वही है बस इसमें, है वो चीज काफी सीखने को मिला है। तो आप कितनी बार मतलब ये जर्नीज करते थे यहाँ से कोलकाता बैक? फर्स्ट ईयर तो मैं सिर्फ समर वेकेशंस पे गया था। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर तो आई यूज्ड टू ट्रैवल ट्वाइस अ ईयर, है ना, जैसे 2 महीने जून जुलाई में जाता था और दिसंबर जनवरी में 2 महीने, तो अराउंड 4 मंथ्स में कोलकाता रहता था। 4 मंथ कोलकाता, बहुत 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 बढ़िया चीज़ है ये। तो मेरे साथ ऐसा सिर्फ स्पोर्ट्स में होता था, तब भी बड़ा अजीब लगता था, लेकिन 4 महीने कभी नहीं गया आज तक मैं, तो दैट इज गुड डेडिकेशन। तो अभी जैसे आपने बताया, फिर आप जब क्लासिकल सिंगिंग एंड ऑल करते हैं, क्लासिकल सिंगिंग में आपकी मतलब सिर्फ क्लासिकल में ही क्यों आपका बेसिकली डायरेक्शन गया टुवर्ड म्यूजिक? आपने और कोई जॉनरा कभी ट्राई नहीं किया म्यूजिक का? नहीं, आई हैव ट्राइड, बिकॉज जैसे हमेशा सबसे भी सुनने को मिलता है कि क्लासिकल म्यूजिक इज द बेस ऑफ, एटलीस्ट जो इंडिया में म्यूजिक चल रहा है ना, उसका बेस तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही है, एंड दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट एज वेल, है ना, कि आप अगर कुछ भी म्यूजिक अगर उठाते हो, जैसे कोई भी बॉलीवुड का भी सॉन्ग अगर उठाते हो, तो वो भी आप लोग उसको क्लासिकल म्यूजिक में उसको डालकर उसको पेश कर सकते हो, है ना। और अगर आपका क्लासिकल म्यूजिक के बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन ट्राई ऑन एनी म्यूजिक। सो ध्रुव, जैसे अब आपने मुझे बताया कि जहाँ पे आप कोलकाता में ट्रेनिंग करते थे, वहाँ पे अरिजीत सिंह जैसे भी सिंगर्स ऑल आते हैं, तो ऐसे आप कौन से सिंगर्स से मिल पाए हैं आज तक, जिनके साथ आपने कभी मतलब या तो कॉन्सर्ट देखा हो या फिर आप उनको मतलब आइडल मानते हैं अपना? एक्चुअली मैं तो मतलब मेरे लिए द वन सिंगर जिनको मैं चाहता था कि वो मेरे सामने परफॉर्म करते, जाके मेरे को वो फीलिंग मतलब उनके सामने सुनने का मौका मिलता है, दैट वाज ऑलवेज नुसरत फतेह अली खान साहब। इन माय अर्ली डेज आल्सो, पहले तो जैसे पापा ने फोर्स करा था मुझे सिंगिंग में, है ना, तो मैं क्या करता था, जैसे उनके पापा डीवीडीज लेकर आते थे तो मैं वो प्ले करता था, एंड आई यूज टू लिटरली कॉपी हिम, जो वो करते थे, उनकी सरगम वगैरह जो भी वो करते हैं, तान अलाप, वो उनको पूरा ही कॉपी कर देता था। और मेरे एक्चुअली अगर आप चाहें, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू, मेरे जो बचपन के परफॉर्मेंसेस है ना, वो तो पीपल यूज टू से, जो भी मैं मतलब दरगाह में परफॉर्म करता था ना, तो उधर फकीर थे, वो भी कहते थे कि इसमें नुसरत का रूह आ चुका है ना, एंड तो वो काफी था। एंड मैंने लखविंदर वडाली जी के आगे भी परफॉर्म करा है, उन्होंने भी कहा था कि है ना, ये कैन बी अ मिनी नुसरत, है ना, years to come, बट वो था। तो उसके बाद आई हैव मेट मेनी सिंगर्स लाइक कैलाश खेर, आई हैव मेट, है ना, अरिजीत सिंह जी आई हैव मेट पर्सनली। इनसे मतलब इनका ऑरा इतना अच्छा है कि आपको मतलब वो कुछ भी बोलेंगे आपको सीखने के लिए उससे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है। और इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आई मेट मैनी ऑफ द सिंगर्स, अश्वनी भिड़े जी, पंडित जसराज जी से पहले काफ़ी मिला। इवन आई हैव लर्नड सम थिंग्स फ्रॉम पंडित राजन साजन मिश्रा जी एज वेल इन माय अर्ली डेज। तो फैजुद्दीन डागर साहब से थोड़ा सा ध्रुपद का ज्ञान भी मिला है, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी लेट्स जस्ट से कि मतलब कमिंग 2-3 साल बाद आपकी एक बहुत अच्छा मतलब आपका ना एक फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, तो आपको एक चांस मिलता है कि एक किसी आर्टिस्ट के साथ आपने ऑल अक्रॉस इंडिया टूर करने जाना है। आप कौन से आर्टिस्ट के साथ जाना चाहोगे? विल बी डेफिनेटली अरिजीत सिंह, पक्का। क्योंकि जब से उन्होंने मतलब मैंने सुनना शुरू करा है, तब से आई एम वेरी मच इंटिमिडेटेड अबाउट हिम एंड एवरीथिंग ही डज, है ना। और जब भी उनका कहीं पे भी शो रहता है, इवन चेन्नई में वो परफॉर्म करने आए थे, तो आई वाज इन चेन्नई, सो मैंने उनका परफॉर्मेंस सुना। तो वो कहीं पे भी उनका रहता है। इवन अभी भी मेरे फोन में भी उनके काफी डाउनलोडेड सॉन्ग्स है। इवन उनके जो ओल्ड सॉन्ग्स है वो आई हैव डाउनलोडेड ऑन यूट्यूब। मैं उनको रिपीट पे सुनता रहता हूँ। तो इफ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली लाइक टू गो विद इट। क्या बात। तो आपके उनके टॉप 3 फेवरेट गाने कौन से हैं? उनके एक तो आयत हो गया, है ना, लाल इश्क उनका एक फेवरेट, मेरा जो फेवरेट गाना है। और उनका एक गुलों में रंग भरे एक एल्बम है। एक वन मोर सॉन्ग आई यूज टू ऐड, मतलब उनका एक गाना है आज जाने की जिद ना करो, उन्होंने एक टीवी सीरियल की एक उसके लिए गाया था, वो एक काफी अच्छा। तो सारे आपके एकदम फेवरेट्स हैं। क्या बात है। तो अभी जैसे आप म्यूजिक कर रहे हैं, आपने कभी मतलब आप प्लान है आपका ओरिजिनल वगैरह सॉन्ग्स एंड ऑल सिंग करने का एंड ऑल? हाँ, मेरा प्लान है और मैंने काफ़ी राइटिंग्स लिखी भी हैं। इन फ्यूचर इफ आई गेट अ चांस आई डेफिनेटली उस पे वर्क करके एंड उसको फिर रिलीज करेंगे। तो अभी जैसे आप यू आर आल्सो वर्किंग राइट नाउ एंड आप साथ में मतलब आपके शोज वगैरह भी रहते हैं, तो ये जो
टाइम जो आप बोल रहे थे, बताया था आपने, हम लोग पहले जब बात कर रहे थे कि टाइम बैलेंस करना पड़ता है, इसी के साथ आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने बचपन से सीखा है, तो ये डिसिप्लिन आपको अभी भी हेल्प कर रहा है बैलेंसिंग एवरीथिंग? डिसिप्लिन मुझे पर्सनली तो काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि मुझे स्टडीज़ काफ़ी शौक है। ऐसे नहीं है कि मुझे सिंगिंग का शौक है तो स्टडीज़ आर केप्ट असाइड। स्टडीज़ का भी काफ़ी शौक है। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग विद द बिग 4 KPMG में आई एम वर्किंग। तो आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे एडमिशन मिलना ही काफ़ी मुश्किल रहता है। तो आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दैट, एंड नाउ आई एम वर्किंग विद KPMG। तो एक्चुअली जो भी हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इंगेजमेंट्स रहते हैं, वो काफ़ी एक्सटेंसिव रहते हैं, बिकॉज यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल। बट उसके अलावा हाँ, हमेशा अगर कोई भी दिन रहेगा ना, आपके पास टाइम रहता है, अगर आप उसको वेस्ट करके निकालना चाहते हैं, दैट इज़ योर थिंग। आप उसको कुछ यूटिलाइज करके निकालना चाहते हैं, जस्ट होके निकालना चाहते हैं, वो दैट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और अपने पैशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, तो वो हमेशा आपके पास समय तो रहेगा। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन इज द वन थिंग दैट आई प्रायोरिटाइज अ लॉट। नाइस। आजकल की जो जनरेशन है, जितने भी मैंने लोग देखे हैं, ये सारे के सारे आजकल या तो छोटे बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, ये कोई बाहर आजकल खेलता नहीं, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते थे हम लोग बाहर ही होते थे पूरे टाइम। सो आपको मतलब अजीब लगता है कि देख के कि मतलब जो हमारा आगे वाला जो जनरेशन आने वाला है वो थोड़े से अलग से लेजी टाइप के हो जाएंगे? नहीं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट अ लॉट एट माई अर्ली एज। मैं तो काफी खेलता था और मुझे डांट भी काफी पड़ती थी से कि चुपचाप पढ़ लो और रियाज वगैरह कर लो, बाहर इतना टाइम खराब मत करो। बट सी अर्ली एज में मेरे को लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह के उन पे कुछ ना कुछ डालना चाहिए कि आप ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, क्योंकि जितना आप बड़े होते रहते हो ना, जो आपकी चीजें ग्रैस्प करने की वो जो टेंडेंसी होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती रहती है, और रिस्क लेने की टेंडेंसी भी कम होती है। तो जितना हम बचपन में सीख सकते हैं वो सीखना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि कम हो रहा है, मेरे को नहीं लगता कि कम हो रहा है। मतलब अगर मेरा मन करेगा तो मैं इतना टाइम मोबाइल पे दे लूँ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं उतना टाइम बाहर जाके खेल भी सकता हूँ। हाँ, लेकिन वही, हाँ मतलब डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। सो आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया आपको थ्रू आउट योर जर्नी जो ये आपकी थी म्यूजिक की, एंड ऑब्वियसली क्योंकि पढ़ाई वगैरह भी था, तो कितने सपोर्टिव थे आपके पेरेंट्स इसमें? सी माई फादर इज द रीजन वाई मैंने म्यूजिक शुरू करा था, क्योंकि उन्होंने ही मुझे काफी पहले तो वो डांट के मेरे को म्यूजिक सिखाते थे विद मी उन्होंने, बट ही हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। वो मुझे जैसे सर्दियों में ही यूज्ड टू, मतलब वो एक शॉल लपेटते थे और ही यूज्ड टू टेक मी ऑन 2 व्हीलर टू रंगीला सर, उनके पास लेकर जाते थे, तो वो काफी रहता था। और अपना काम छोड़ के रेंट पे हाउस लेके हम दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, तो वो तो दैट आर द थिंग्स वो मेरे पर्सनली काफ़ी मैटर है। और वो फैमिली हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू मी, तो वो मेरे लिए कभी वो बैक फुट में नहीं रहा है। नहीं, सपोर्टिव फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना वो तो, क्योंकि काफ़ी लोग हम लोग देखते हैं उनको इतना सपोर्ट मिलता नहीं है थ्रू आउट। एंड अभी भी जब आई एम इन ऑफिस और वर्किंग है ना, तो वो हमेशा पूछते हैं कि टेक सम टाइम, ऑफिस का काम तो चलता रहेगा, टेक सम टाइम, अगर रियाज कम हो रहा है तो और ज़्यादा करने की कोशिश करो। नहीं, दैट्स वेरी नाइस। नहीं तो अब जैसे आपने बताया आप स्पोर्ट्स नॉल खेलते थे, क्रिकेट वगैरह का आप काफी बड़े फैन थे, तो आपने क्रिकेट मतलब स्कूल के टाइम पे खेला था विद स्कूल टीम्स या फिर आप? आई हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड माय स्कूल टीम एज अ कैप्टन, और हम लोग पहले राउंड में बाहर हो गए थे, वो अलग बात है क्योंकि हम लोग टेनिस बॉल खेल के गए थे और जिस टूर्नामेंट में गए थे वो तो लेदर बॉल से खेल रहे थे। तो हम लोग मेरे ख्याल से 20-30 रन पे ऑल आउट हो गई थी टीम हमारी, और दे चेज्ड इट इन 3 to 4 ओवर्स। म्यूजिक अच्छी डायरेक्शन चूज करी है फिर, ठीक है। बट पैशन है, जैसे आईपीएल और वर्ल्ड कप्स का पैशन तो रहता है, जब भी आता है वो तो आई थिंक सबका एक पॉइंट पे रहता है कि क्रिकेट करना है। लेकिन क्रिकेट यूनाइट्स एवरीबॉडी, अगर ऑफिस में हो चाहे सिंगर्स लोग भी बैठे होंगे ना, तो किसी ना किसी का तो क्रिकेट वो काफी फॉलो कर रहता है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे आपने देखा और नोटिस किया गया कि फुटबॉल वगैरह फॉलो करते हो, इंग्लैंड में जो रहता है राइवलरी रहती है बिटवीन क्लब्स एंड फैंस का जो रहता है, हुलिगन्स जो होते हैं, अगर ये इंडिया में क्रिकेट के टाइम पे आ गया तो यहाँ पे फिर क्या होगा? इवन नाउ इंडिया इज क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, वो भी काफी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, इंडिया इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग देयर आल्सो। अभी धीरे-धीरे हमारा मतलब हर चीज, फुटबॉल इज आल्सो ग्रोइंग इन इंडिया। बिल्कुल।
सो इसी के साथ फिर हम लोग मूव करते हैं आगे। अभी आप हमारे लिए 3-4 गाने गाएंगे, जी। दैट इज ऑल गुड, है ना? Yeah, sure. परफेक्ट। So hi everyone, and now I will be singing मोरा सैया मोसे बोले ना by उस्ताद शफाकत अली खान साहब। तो here I go. सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब तुम ना होगे तो प्यारवा, जब तुम ना होगे तो प्यारवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। Now I'll be singing तेरे हवाले by Arjit Singh and Shilpa Rao. Hope you will enjoy this one. मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा, अंग तेरा, जद मिलिया रब मिलिया, माही मैनू संग तेरा, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सौ जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, इश्क का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था।
So now I will be trying Ve Mahi by Arijit Singh from the movie Kesari. Hope you will all enjoy this one. Pada sa re ga ma ga ga re ga re sa da 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 ga pa sa sa ni re pa ma ma re ni ma re ma ga ma da ma ni सा कहना गलत गलत कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही 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 कासिद कहा जो उसने कासिद कहा जो उसने बताना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही ये सुबह हो चेहरे की रंगत उड़ी हुई ये सुबह हो चेहरे की रंगत उड़ी हुई ये सुबह हो चेहरे की रंगत उड़ी हुई कल रात तुम कहाँ थे कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सगा मधनी धनी मगा मगनी कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही